ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रो नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। आज हमारा देश मधुमेह से प्रताड़ित होकर करके अर्थात चीनी रोग से ग्रसित होकर के बड़ी कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी घोर आश्चर्य है कि रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि सकल पदार्थ यही जग माही अरु कर्महीन नर पावत नाही। सभी पदार्थ इस जग में है और लेकिन कर्म से वह हीन हो गया इसलिए वो चीज नहीं पा सकते। मैं पूछना चाहता हूं देश के बुद्धिजीवियों से तथा चीनी रोगियों से कि कैसा लगता है आपको कि प्रकृति ने जब चीनी रोग दिया तो उसका इलाज नहीं दिया, यही लगता है आपको? अभी आधुनिक विद्वान जो छल कपट परपंच विषया अशक्त कामनी और कंचन को प्राप्त करने के जो लालायित है, ऐसे सब छल कपटी का क्या कहना है? सब रोग नहीं छूटता है, चीनी रोग की विपीड़क छूटेगा। कितना धाराशाही कर देता है, कितना निराशवाणी शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे बढ़ के घोर आश्चर्य क्या हो सकता है? और हमारे भोले भाले सज्जन भी उस पाखंडियों और अज्ञानियों के बहकावे में आकर के वही माला जपने लगता है कि चीनी रोग तो छूटेगा ही नहीं। इससे बड़ा हंसी आता है और दुख भी होता है कि डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेस इन लास्ट। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, निरंतर हमको कोशिश जारी रखना चाहिए। मूल ज्ञान को तो प्राप्त करते नहीं, उलूल जुलूल ज्ञान प्राप्त करने में अपना कीमती समय। मैं पूछता हूँ, सर्जरी का ज्ञान जब आप पढ़ने के लिए गए अमेरिका, लंदन, विलायत, तिलायत, जर्मनी, जापान, तो मधुमेह रोग का आप इलाज कैसे कर सकिएगा? हमको जवाब दीजिए। हम तो कुछ नहीं आपके सामने में, कोई विद्वान नहीं। आजकल जिसको पैसा ज्यादा हो जाता है वही सबसे बड़ा बुद्धिमान, गुणमान, बलवान, सामर्थ्यवान, सब सद्गुण वहीं समा जाता है, घुस जाता है। का बड़ा मेहनत से जो पैसा जमा करता है। इसलिए मैं ऐसे सब धुरंधर बुद्धिजीवियों से निवेदन करता हूं कि जो ईश्वर ने यह शरीर की संरचना की तो गर्भकुंड में ही थे, तो माँ के स्तन में दूध आ गया। जब गर्भकुंड से बाहर नाके के निकट हवा आ गई, भूख दिया तो भोजन पहले, अन्न जल फल फूल यहाँ देखिए कितना पड़ा हुआ है। प्यास दिया तो पानी यहाँ भरा पड़ा है। तो रोग दिया तो क्या निदान नहीं दिया? चीनी रोग का निदान नहीं है। आपको दिमाग में नहीं है, जिसका मतलब संसार में नहीं है। ईश्वर भूल गई चीनी रोग का दवाई बनाने के लिए, मधुमेह रोग का निदान नहीं है। आपने ऐसा कह करके हमारे भोले भाले सज्जन धाराशाही कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा शिकायत है। आदि विद्वान गणों ने, प्राचीन बुद्धिजीवी विद्वान वैदों ने शास्त्र में एकदम संकलित स्पष्ट रूप से कर दिए हैं चीनी रोगों का निदान। आप कौन आज विद्वान आ गए कि उनके एक भी शब्द काटने की जिनकी क्षमता नहीं है? आपका तो 60-50 नहीं होता है तो चश्मा नेत्र का पावर खो जाए तो दिमाग कहाँ आपको होगा?
जब नेत्र का पावर डाउन हो गया तो स्मरण शक्ति का पावर क्या बरकरार रहा? भड़का रहे हैं, डरा रहे हैं, निराशावादी बना रहे हैं, धाराशाही कर रहे हैं, उसकी हिम्मत को परास्त कर रहे हैं, सभी चीजें है। इसलिए वो हतोत्साहित होकर करके आपके प्रांगण में जाता है तो जो है आप नाना प्रकार का उसको जो है षड्यंत्र कर करके आडंबर और पाखंड में ओझरा देते हैं। चीनी लोग में है क्या, हमको समझाइए। और आप नहीं समझाएंगे तो हम समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए। आपको कुछ प्रश्न करना है तो प्रश्न कीजिएगा, मैं शास्त्र के संगत वक्तव्य दूंगा। हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी विद्वान वेदों ने जो ज्ञान शास्त्र में संकलित किया उसी के आधार पर मैं जवाब दूंगा, हठ योग से नहीं, मौखिक नहीं, लाम काम। आप मौखिक दे रहे हैं कि यह अमुक रोग का इलाज नहीं है, या आप मौखिक बोल रहे हैं। इसको मतलब ईश्वर पर जो है भुलक्कड़ है, स्मरण शक्ति उनका कमजोर है, रोग दिया निदान देने के लिए भूल गई, भूख दिया भोजन देने के लिए भूल गई। आप यही कहना चाहते हैं? कदापि नहीं। अपना दुर्गुण को झांपने के लिए, छिपाने के लिए आप जो है प्रकृति पर उंगली उठाते हैं, और उठाने के लिए हमारे भोले भले सज्जन को जो है ना बहकाते भी हैं। सुन लीजिए, दवाएं हम बता देते हैं, देख भी लीजिए। हजारों दवाई का वर्णन किया गया है, एक कौन पूछा? हजारों। आप हाई एंटीबायोटिक चलाते हैं, ह्यूमैनिटी उनका पावर धीरे धीरे छिन्न होते चले जाता है। वह अल्पायुमान रोगाग्रस्त साइड इफेक्ट हो जाता है, नाना प्रकार के पार्ट पर जाता है, हो जाता है। देख लीजिए, आपको कहेंगे कि देख लीजिए, एक तो देख लीजिए कि भैंसा रत्नावली है, इसमें जो स्पष्ट रूप से लिखा है, हे हेमनाथ रस, बसंत मालती रस का कम्बाइनेशन दीजिए। देखिए, ये संस्कृत में और हिंदी में भी टीकाकरण है। बसंत कुसुमा कर रस, इसका हिंदी में भी देख लीजिए, इसका ये देख लीजिए, मोबाइल में दिखा रहे हैं, भैंसा रत्नावली है। सब आप यहाँ सब देख लीजिए, इस सब चीनी रोग का दवा है। ये बहुमूत्रांतक रस, बहुमूत्रांतक कम्बाइनेशन इसका देख लीजिए। सोमेश्वर रस, इसको झुटला सकते हैं क्या? ये किताब है क्या? पखंडी लुच्चा लबरा का लिखा हुआ आज क्या किताब है? देख लीजिए। सोमनाथ रस, सोमनाथ रस, यह अब क्या है? ये सब इसका कम्बाइनेशन एक टोका मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। ये बसंत मालती कुसुमाकर रस का मैं कम्बाइनेशन पढ़ करके सुनाता हूँ। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आपको धराशायी होने का जरूरत नहीं है, आयुर्वेद आपके साथ में है। केवल आपको शुद्धचित्त आत्मा से दृढ़ धैर्य धारण करके आलस का परित्याग और लोभ का परित्याग कर करके आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी वैद्यों का ज्ञान को अमल करें, तभी आपको सफलता सिद्धि मिलेगा। अन्यथा आपको भटकाते भटकाते ये जीवन रूपी जो है ना लटका देगा। खुद लटका हुआ है, खुद रोगी, वैद्य रोगी, तरुण जोगी, सूर्य पिठे घावरे की कंजूस घर घर भीख मांगे ये जानी पछता रही। वो तो खुदे रोगी है, मानसिक रोगी है, शारीरिक रोगी है कि चश्मा 40 वर्ष में चश्मा पहनता है, और उससे आप सलाह लेने के लिए जाते हैं। परमे का उनके पास इलाज नहीं तो मधुमेह का इलाज किससे होगा? सपन दोष का इलाज नहीं कर सकता, कहता ओवरफ्लो होता है। कोई डॉक्टर को पूछिए कि ब्रिज कहीं कोई स्थान है जो कि भर गया तो ओवरफ्लो उपट गया, थैसिस पढ़ाता है। उस सबके भरम में आप मत रहिए। जब दूषित हो जाती है, चरक महाराज ने कहा विकारो धातु वैषम्य संयम प्रकृतिक रुचते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमय बच्चों। अर्थात इसका क्या हिंदी है मैं बता देता हूँ। धातु की गंदापन ही रोग है और शुद्धतापन ही निरोग है। सुख संज्ञकम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी कहा गया है, विकारो दुखमय और रोगियों को दुखी कहा। तो धातु जो गंदा हो जाता है शरीर में क्षोभित होकर करके वह जो है क्या दरवाजा से निकल जाता है, मूत्रवाणी संस्थान से फेंक देता है धातु। उसी को ने कहा जाता है परमे। और परमे जब पुराना हो जाता है, सातों धातु पिघल गिरता है, उसको मधुमेह कहा जाता है, वो जटिल हो जाता है। तो पहले 20 प्रकार का परमे ही लटकता है। इसमें परमे के लिए दवाई नहीं दिया है जो आप कहते हैं कि दवाई ये नहीं है संसार में। ये भाषा छोड़ दीजिए।
इस सब भाषा से हमारे देश के भोले भाले सज्जन को धाराशाही कलेजा चूक करता, वो उदास और निराश हो जाता है बेचारा। और आप भी भैंसे भी डरा भी देते हैं, देखो है नहीं खाइयो जैसे हौसला नहीं करियो है क्या का टैबलेट खाता रहियो, ये भी आपको डराना काम हो रहा है। किसी प्रकार का जो है ना वो उसको जो है ओझरा कर करके उसका जो है ना पॉकेट जो है धन समय आयु सब छीन करते रहते हैं। क्योंकि आपके मस्तिष्क में तो पहले घर कर गया है, बैठा हुआ है कि कामनी और कंचन प्राप्त करना है, सबसे बड़े प्रतिष्ठित और सुखीवान हो ये जाएंगे हम। प्रतिष्ठावान सबसे पैसा जिसको हो गया सबसे बड़ी प्रतिष्ठित वही है, वही प्रबल है, वही अभी यहाँ का प्रभु है। माइट इज राइट। धन रूपी लाठी ले लिया, जिसको मन चाहा उसको भगा दिया, उसको बहला दिया, उसको कुछ किया, उसका दुर्गुण झाँप दिया, उसको घुस देकर उसको उल्टा दिया, उसको पलटा दिया। यही सब काम करने का लिए आप धन जमा कर लेते हैं और भोले भाले सज्जन को बरगला करके गुमराह करके पथभ्रष्ट कर देते हैं और उसको आयु और संपत्ति सब नष्ट हो जाती है उनकी। इसमें देखिए, इसमें लिखा गया है, बस इसको काट दीजिएगा। है आप में योग्यता कि भाई भैंसा जितना बलि के शास्त्र को ज्ञान को काटना है आपके साथ, क्या योग्यता आपकी? आप दूसरे को बोल रहे हैं हम डिग्री अमेरिका से लेकर आए हैं, अभिनंदन से लेकर आए हैं, तो आप इनके एक शब्द को काटने की आपके पास योग्यता नहीं है, ना होगा, ना होने वाला है भविष्य में। अचूक है, ब्रह्म सत्य के समान है। हमारे प्राचीन बुद्धि महापुरुषों के द्वारा यह बड़ी कृपा करके उन्होंने हमारे दुखों को हरने के लिए यह सब औषधि मार्गदर्शन किए हैं शास्त्र के माध्यम से। मैं इसका देखिए बसंत कुमार चीनी रोग के लिए बताया है दवाई। सुरवर्ण भाष्य में 1 तोला कपूर, 2 तोला बंग भाष्य, सीसा और लो भाष्य 3-3 तोले, अभरक, मूंगा और मोती की भस्म 4-4 तोले लेकर के सबको एकत्र पीस लेवे। फिर गौ दूध, केले का मोचा, ईख का रस, कमल का रस और गुलरों का रस, गुलर का, इन रसों में अलग अलग क्रम पूर्वक 7-7 बार भावना खरल करें। यह मालती कुसुमाकर नाम वाला रस 2 रत्ती प्रमाण खाने से सर्व पर में 20 प्रकार सर्व पर में बहुमूत्र रोग और सोम रोग को दूर करता है। मैं आपको इसीलिए पढ़ कर सुना चुकी, इसलिए आपको प्रमाण चाहिए। मौखिक बोलेंगे तो नाना प्रकार का आप लाछन लगा करके जो है ना ये दुष्प्रचार फैला दीजिएगा। इसीलिए जब भी आपको मन में कुविचार पैदा हो नीचा दिखाने का, तो ध्यान में रखिएगा कि शब्द लिखा गया, शब्द अक्षर आपके प्राचीन महापुरुषों का लिखा गया है। ऐसा हम नहीं लिखे हैं जो आपको हम बता रहे हैं। आप 70 और 70 तर्क वितर्क और छेड़खानी आप करेंगे। सब प्रमेह बहुमूत्र और सोम रोग दूर करता है। यह अत्यंत महा औषध है, अत्यंत प्रभावशाली है। और दूसरा में बताया है बसंत कुसुमाकर रस, इसका कमाई संस्कृत में है, हिंदी में भी पढ़ करके सुना देते हैं, आप इसको देख लीजिए। इसका क्या है, मैं आपके सामने में व्याक्रांत मणि की भस्म 1 तोला, सुवर्ण भस्म, अबरक, मोती और मूंगा भस्म प्रत्येक 2-2 तोले, बंग भस्म 3 तोले और पारे की भस्म 4-4 तोले। फिर सबको एकत्र जम्भीरी नींबू के रस के साथ रस, गौ के दूध, खस की मूल के रस, सोठ के स्वरस, अडूसे के पत्तों के रस और ईख के रस क्रमशः 7-7 बार भावना देवें। तदनंतर रसोट के रसों में भावना दे करके 2-2 रत्ती की गोलियां निर्माण करें, बनावें। इस प्रकार सिद्ध किए हुए इस बसंत कुसुमा का रस की 1 गोली प्रति है दिन प्रातः काल शहद के साथ सेवन करें तो सोम रोग ध्वज भंग, जो स्टैंडिंग पावर नहीं होता है, चीनी रोगी को जो है स्टैंडिंग पावर नहीं होता, उसको ध्वज भंग कहा जाता है, स्तंभन शक्ति नहीं होती है।
ध्वज भंग, सोम रोग मन सब पिघल करके शक्ति क्षरण हो रहा है। सोम रोग मन वही हुआ, चंद्रमा के समान सूखते जाएगा, कटते जाएगा, सूखते जाएगा। ध्वज भंग, शुक्र पर में, अन्यान पर में, बहुमूत्र, तिरसा, दाह, तालुका सूखना, पुराना, ज्वर, श्वास, क्षय रोग और शरीर की कृशता प्रवृत्ति समस्त विकार नष्ट होते हैं एवं बलदायक, पुष्टिदायक कारक, वीर्यवर्धक और व्याधियों को क्षय करने के लिए यह अति उत्तम रसायन है। इसमें जरा भी संशय और संदेह नहीं है। यह हमारे देश के प्यारे सज्जनों, इसको जो है पढ़ करके समझ करके अपने हाथ से औषधि तैयार करें। कोई भी बुद्धिमान जनों के, वैद्यगणों के से भी करवावें और सेवन करें, अत्यंत लाभ मिलेगा। निरंतर जो है इसका सेवन करने से, सब दिन सेवन करने की जरूरत नहीं है। पुराना वाला जो है 6 महीना साल भर चलाइए, लेकिन कम्बाइनेशन पूरा रहना चाहिए। और नया वाला 6 महीना, पुराना वाला साल भर चलाइए और संयम नियम में रहिए। खान पीन कंट्रोल करने का है। अग्नाशय उनकी छिन्न हो जाती है, अग्नाशय में अग्नि, पित्त के थैली में पित्त बनने की प्रक्रिया क्षत विक्षत हो जाती है। तब जो है क्या होगा कि आप जो है इस रोग से निवृत्ति प्राप्त कर लेंगे। संयम नियम रहिए, शुद्ध चित्त आत्मा को रखिए, सादा भोजन कीजिए, उत्तम जीवन व्यतीत कीजिए। विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें। सेवा हेतु, आयुर्वेदिक सेवा हेतु आप हमारे चिकित्सालय पर भी आने का कष्ट करें। शुद्ध चित्त आत्मा हो, दृढ़ संकल्प हो, आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और आस्था हो प्रगाढ़, तभी आवे। नहीं तो किस लिए समय बर्बाद करना, अपना भी दूसरे को भी। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। आप लोगों से ही निवेदन है कि पाखंडियों और दलालों से सावधान रहे। बड़ी चालाक है अभी के जो है ना, बहुत चालाक है। जो हमारे बुजुर्गों ने कहा, विद्वानों ने कहा, उनके भी शब्द को काटने में बड़ा एक्सपर्ट है। बड़ी गोल गोल बात घुमा कर करके आपको जो है ना मस्तिष्क भी भ्रम में डाल देता है और आपको नाश के ढकेल देता है। जैसे मैं एक लघु कथा कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए। एक राजा जो सिंह था, जंगल का राजा सिंह, उसने यह नियम बना दिया था कि प्रत्येक दिन एक जीव आकर करके उसका भोजन बने। तो किसी दिन गिदड़ आया, गाय आया, हिरन आया भोजन बनने के लिए। एक दिन खरहा का पारी आ गया। वो बड़ा धूर्तबाज, बड़ी चालाक, बड़ी छड़कावा होता है। तो सिंह के पास तो भेजा सब पशु ने कि भाई जाओ, तुम्हारा पारी है आज, सिंह का खाना भोजन बन जाओ, ग्रास बनो, नहीं तो जो है ना वो हुड़दुम मचा देगा। कहने में ठीक है। सब जानवरों ने मीटिंग करके उसको भेजा। तो उसने जो है अपना दिमाग लगाया, जैसे अभी छार सब ने दिमाग लगाता है, कैसे धन जल्दी से जल्दी जमा करें। मेहनत भी नहीं करना, बोले हल्दी लगाना फिटकरी बाबरची बन के तैयार। मेहनत भी नहीं करना पड़े, जल्दी से जल्दी हम धनवान हो जाए, जिससे ज़्यादा प्रतिष्ठावान हो जाए, सबसे हाईलाइट में आ जाए, सामर्थ्यवान हो जाए। इसकी नीयत है, नीयत है उसका खराब है। सेवा करने की भाव नहीं है। कंपनी का दवाई लिख रहे हैं, कंपनी उसको दिखा करके बना रही है। अपने हाथ से खटना नहीं है, उनको दवाई नहीं बनाना है, कंपनी का दवाई लिख रहे हैं। कंपनी ही कम्बाइनेशन चोरी की, उसको टैक्स आधा से अधिक टैक्स देना पड़ता है। वो कोई कम्बाइनेशन देगा। 16 आना में वो अगर यदि 1 आना भी कम्बाइनेशन देते तो यह धन है। 16 आना में 1 आना भी हमको आशा नहीं है कि देता है पूरा से कम्बाइनेशन में, जो होना चाहिए, जो शास्त्र लिखा है। यह तो मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसीलिए आज जो है ना विफल हो जाता है। तो उसका सुन लीजिए। तो वो उसमें क्या कहता है, वो खरहा जो है तो बड़ा धूर्त था, कहे कि इसको जान बचाना और सिरबों को मार देंगे, ठहरो। तो यहाँ से बुद्धि लगाते गया, देर करते जाकर सोचते सोचते दिमाग में आ गया। क्षार को क्षर बुद्धि आ जाता है। इसलिए कहता है 100 बुद्धि राजा 1000 वो चोर, लुचार बुद्धि कहीं लगा हुआ। जो नहीं खट रहा, शरीर का पसीना नहीं बहा रहा है, तो जान लीजिए
एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियान हो जाती है। आपका एक 50 लाख रुपया खर्च करके आप आए हैं विदेश से पढ़ करके, तो स्वाभाविक क्रिया, इट इज नेचुरल फैक्ट, आपका 1 करोड़ कमाने का बुद्धि है, लगाइएगा आप। इसके लिए बहुत सज्जन को आप आडंबर और पाखंड की तरफ बहका कर करके किया, उसका पैसा ही रखने का बुद्धि लगाइएगा। स्वाभाविक बात है कि दरोगा अगर यदि 20 लाख रुपया घूस दे करके दरोगा थाना में मेरे निर्दोष आदमी को कत्ता को उजरा देगा, वो का दोषी तो पैसा देगा ही नहीं। पैसा दोषी ने देगा तभी नहीं लिखेगा कि हाँ निर्दोष आदमी के फंसा देगा और दोषी को कह देगा नहीं ये तो दिल्ली में था, ये तो यहाँ घटना में था ही नहीं। निर्दोष आदमी सोचेगा हम पैसा कहाँ देंगे, घटना क्या है, हम अपराधी हैं। वो बेचारा यही गफलत में जो है ना आधा से अधिक जेल में जो है निर्दोष है, और दोषी तो यहाँ ये हमारा नज़र की बात किया है, जो कि बहुत सारी हत्याएं किया वो बाहर में है, और जो नहीं किया बेचारा जो है जय हिंद जय भारत वो जेल में सड़ रहा पड़ रहा। ये तो नज़र की बात है, आँखों देखा है। इस सब विषय पर क्या हम चर्चा करें, ज्ञान का तरफ आ जाइए। वो क्या करता है, वो खरहान एक तो कुआं देखा, और कुआं में ढक करके देखा उसका छाया, इसी में उसको उजराएं। वहाँ से मतलब तेजी से जा करके सिंह के पास गया और उसने विचार दिमाग लगा लिया कि इसको जो है इसी में उजरा दे करके इसको मारिए देंगे से सिंह वहाँ को। उसको तो बुद्धि है नहीं, इसलिए हमारे भोले भाले सज्जन को किस तरह से छार ने उजरा रहा है। विदेशी छार, विदेशी कंपनियाँ दवा हमारा बेचेगा, विदेशी कंपनी हमारा दवा यहाँ बेचेगा, हमारा धन प्रतिष्ठा आयु छीन सब करते रह रहा है, और उसी वही दवा को, वही दवा से हम निरोग हो जाएंगे। वही देखिए बुद्धि लगा दिया। तो कहता है महाराज, सिंह गड़गड़ा करके पूछा क्रोध से, लेट से हो गया वो, कितना लेट से आया, हम भूख से, तो तू छोटा जीव है पेट्रोल भरेगा हमारा, अब तो इतना लेट से आया क्यों, क्या बात है, क्योंकि वो चापलूसी की चालाकी से कैसे बोलता है। तो हुजूर आप ही के पास तो हम आइए रहते, लेकिन उस एक तो सिंह ने और आ गया है जो कि पकड़ लिया हमको। क्लियर कहाँ है, उसको क्रोधित होइए गया, पीन मार दिया कि एक सिंह था आपसे भी ज़्यादा बलवान का। कहा कि कौन सिंह है, हम ही राजा हैं थे। कि और कौन राजा है, उसने तो गड़गड़ा के कहा, गालियों दिया आपको। जो कहा कि कौन है उसको बुलाओ, बड़ा भद्र सत का गाली दिया आपको। यही करके कौन गाली दिया, हाँ क्योंकि वो सिंह आया, क्योंकि हाँ मैं राजा, जो भेज दो उसको। तो चलो तो वो उसको जो है ना खरगोश जहाँ आगे गया आ रहा है, आकर गया कुइयाँ के पास, क्योंकि हो भोज है बुजुर्ग देखिए वहाँ पर है। बस इस क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे रोग से प्रताड़ित रोगी का बुद्धि भ्रम में चला जाए, क्विक एक्शन के लालच में आप जड़ी बूटी आयुर्वेदिक भाषण प्रकरण का सब का त्याग करके जल्दी से जल्दी टैबलेट खा करके सोचता है कि विदेशी दवा खा करके निरोग हो जाए। उसकी भावना उसकी कैसे कहता है, वो तीव्र जल्दी से सोचता है, जल्दी के फिर में तो जल्दी कम शैतान का बात। यही इसी का जो वो धूर्तबाजी ने मुनाफा लेता है, उजरा देता है उसको, और उसके उलझन में जब फंस जाता है कहते देखियो है टैबलेट थोड़ी जड़ी बूटी में तो बढ़िया जितना वो बेचारा अजिया से खाता है, इधर था उधर खाता है, बढ़ते बढ़िए बड़ी खाता ही नहीं, जो पूरा बढ़िया जाता है। बस वो फिर अब लौट कर जाता रहता है। पहले डरा देता है तो कुछ क्या होगा, वो तो पूर्ण रूप से वो तो उसको आलसी मसालची बनिए गया है, वो लोभी कहिए है। अब इतना रुपया खर्च कौन करेगा, इनको स्वर्ण भस्म कौन दे सकेगा। वो भी सोचता सस्ता से, इसलिए अंधरो गुरु बेरो चेला दोनों करने को ठेला में ठेला। जैसा रोगी और से वो भोगी, जिससे है रोगी और से है डॉक्टर। छल कपट इसके भी मन में संव्याप्त है, उसी के अनुस्वरूप उससे भी दर्शन हो गया उछल कपटिए से। जैसे वह सिंह को देखा है, हुजूरी देखिए आप क्या है, बस कुआं में देखा, सिंह ने घर आया तो अपना छाया देखा तो वो भी गड़गड़ाया, उधर से प्रतिध्वनि उठी उसके भी गड़गड़ाया। कहा हाँ ये सही यही है, गुस्सा से तो गुस्सा था, बुद्धि कम नहीं, बस छलांग मार करके कुआं में चला गया। कुआं में घुटते घुटते बड़ी जोर हंसा खड़ा, और कुआं में घुटते घुटते बेचारा जो है 7-8 दिन जो है भूखे प्यासे रहा, उसको यहाँ मर गया। आकर के कहता है सब अपने यहाँ आकर के
ये मैं करके तुम्हें भोजन करने बन करने के लिए ले गया था, क्योंकि हम उसको तुम मार करके आए, क्योंकि सबने आश्चर्य किया कैसे मार। देखे तो देखते हैं जो कमाता है रात दिन 24 घंटा काम करता है, उसको भरी पेट भोजन की वस्त्र नहीं मिलता है, और जो चार दलाल कलाल छलाल फलाल है, देखिए तो कितना हो करोड़पति अरबपति, यहाँ तक तो विदेश में पैसा रखता है। ये सही रास्ते पर जाना है बेचारा, इसलिए कबीरदास जी माने में कबीरा तेरी जगत में उल्टी देखी रीत, कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, अब पापी मिलके राज करे साधु मांगे भीख। जो सच्चा है उसको भर पेट भोजन नहीं मिल रहा है, और वो मारुति कारे बदल रहा है महीना में 3 ठो 75 ठो नर्स 13 ठो कंपाउंडर, महल अटारी पर अटारी खड़ा। इसलिए राजवल्लभ भाई पटेल ने कहा धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। इसको काट नहीं सकते इस शब्द को। कमा करके धनवान हुआ है, कतक कमाते हैं बरगला कर करके, बिना बेईमानी से धनवान नहीं है। 24 घंटा तो रात दिन किसान मजदूर काम करता है, पसीना बहाता है 5 किलो, 200 का मजदूरी मिलता है, खा पी के पैसा झटपट हो जाता है। तो महल अटारी महीने में कैसे बदलता है? सब तुम्हारी चतुराई को समझ रहा है ज्ञानी जन, ज्ञानी की दृष्टि में तुम जरूर हो, इसलिए जैसे कि तुम ईश्वर की दृष्टि में हो उसके अनुरूप तुमको धन मिलेगा। इसलिए आयु तो अच्छी हो गया, छल के पड़ते धन तो जमा कर लेता है, लेकिन आयु छिन्न हो जाता है। नेत्र का पावर का ह्यूमैनिटी पावर कम, नाना प्रकार का रोगों से प्रताड़ित, आधे उम्र में समान, कोरोना, कैंसर, शुगर, बीपी, नाना प्रकार का जो भीषण से भीषण जो असाध्य और कसाध्य जो बीमारी है, उस सब जो है ना सारे दलाले कलाले छलाले सबके जो प्रताड़ित होकर के आधे उम्र में छिन्न। जिस सज्जन को विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने का इच्छा हो, इस सेवा लेने का इच्छा हो, आप आयुर्वेदिक ज्ञान से सेवा लें। जिनको कुछ ज्ञान जानकारी करने का इच्छा हो तो 93 34 77 46 25 यही हमारा मोबाइल नंबर है, आप संपर्क साधें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।